हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमसे पूछा है कि कौन कौन से फैक्टर इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और ऑप्शंस है हीट पासेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं कौन कौन से ये जो फैक्टर हैं उन पे ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल एनर्जी। ओके, तो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं जो इंटरनल एनर्जी है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी, ओके, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इट इज द टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी due to the motion of molecules and the potential energy associated with the vibrational motion and electric energy। एक और लिख लेते हैं, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स। ओके, विद इन मॉलिक्यूल्स। तो इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज इंक्लूड होती है। ये अपने अभी यहाँ पर केवल 3 ही लिखी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं इसमें। ओके, जैसे कि केमिकल बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। तो ये जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? वो बोलता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पर डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। और क्यू क्या है? हीट एक्सचेंज। और जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू क्या है? वो है वर्क डन। ओके, डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है? क्यू पे डिपेंड कर रही है और डब्ल्यू पे डिपेंड कर रही है। क्यू क्या है? हीट एक्सचेंज, मतलब हीट या तो सिस्टम के अंदर आ रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है। ओके, और डब्ल्यू जो वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे हो रहा है या पर सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ओके, तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। और अगर जो तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो कोई भी मैटर एंटर करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स है, ऑलरेडी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो मोशन है उनके मोशन में चेंज आएगा। ओके, कोई भी अलग से अगर मैटर डालेंगे तो उनमें जो मॉलिक्यूल आएंगे उस मैटर के, वो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मोशन में फर्क पड़ेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। ओके, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, अगर जो और मैटर आएंगे उनकी वजह से, तो वो भी चेंज होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ओवरऑल चेंज होगी इसकी। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।